हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान एजुकेशन में। जैसा कि हमें पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो सेकेंड सिटिंग में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 होने को है, और मैं इसीलिए आप लोगों के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूं, इंशाल्लाह इसके अंदर से आपको टकराएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह का सवाल हमने लेकर आया है। और आप लोग बस मैं ऑप्शंस नहीं लाया हूँ, डायरेक्ट आपका वन लाइनर के तहत लेकर आया हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला सवाल हम यहाँ है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। ये पेपर सेकंड वालों के लिए, ठीक है, यानी कल जो एग्जाम होगा हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 है। तो पहला सवाल पूछा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो जवाब हो जाएगा गैलीलियो। इसके बाद पूछा है सेकंड नंबर में कि मैकियावेली का जन्म किस देश में हुआ था, जवाब हो जाएगा इटली में। इसके बाद पूछा है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये जवाब हो जाएगा इसका मॉन्टेस्क्यू। इसके बाद सवाल पूछा है कि किस क्रांति में खून का एक बूंद भी नहीं बहा, तो जवाब हो जाएगा गौरवपूर्ण क्रांति। इसके बाद पूछा है किसने कहा था मैं राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून हैं, तो ये जवाब हो जाएगा लुई 14वां। इसके बाद है अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, तो जवाब हो जाएगा, यानी सवाल आपसे पूछा है कि आज़ाद कब हुआ, अमेरिका कब आज़ाद हुआ, तो 1776 ईस्वी में। इसके बाद सवाल पूछा है कि राष्ट्र संघ के प्रतिष्ठाता थे, तो वो कौन थे, जवाब होगा विल्सन। इसके बाद सवाल पूछा है कि यंग इटली के संगठन का निर्माण किसने किया था, तो आप जवाब दोगे जोसेफ मैजेनी। अगर वर्ष पूछ लेता है तो 1831 देंगे। इसके बाद सवाल पूछा है कि किस वर्ष महामंदी की शुरुआत हुई, जवाब होगा 1929 ईस्वी में। अगला सवाल है नाजी दल का प्रचारक कौन था, तो जवाब हो जाएगा हिटलर। अगला सवाल है कि मैकियावेली का जन्म किस देश में हुआ, तो जवाब हो जाएगा इटली। इसके बाद पूछा है कि बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो जवाब हो जाएगा वाइक्लिफ। इसके बाद सवाल पूछा है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, जवाब हो जाएगा वाशिंगटन। इसके बाद सवाल पूछा है कि 30 वर्षीय युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो आप जवाब दोगे 1618 ईस्वी में। इसके बाद सवाल पूछा है कि 7 वर्षीय युद्ध में कौन पराजित हुआ, तो जवाब होगा फ्रांस। इसके बाद सवाल आपसे पूछ सकता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था, तो जवाब हो जाएगा जॉर्ज तृतीय। इसके बाद सवाल पूछा है कि गौरव पूर्ण क्रांति घटित हुई तो कब हुई थी, तो ये 1688 ईस्वी में पूछी हुई थी, ठीक है, यानी गौरव पूर्ण क्रांति घटित हुई तो जवाब होगा 1688 ईस्वी में। इसके बाद सवाल पूछा है कि एरास्मस ने निम्नलिखित पुस्तक में से किसकी रचना की थी, तो आप जवाब दोगे द प्रेज ऑफ फॉली, द प्रेज ऑफ फॉली। इसके बाद आपको 19 नंबर पर सवाल पूछा है कि दांते का जन्म किस देश में हुआ था, जवाब होगा इटली। इसके बाद है पुनर्जागरण का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो जवाब होगा इटली। अगला सवाल है मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ, तो 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है 22 नंबर पे कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो जवाब हो जाएगा हेम्फ्रे डेवी। इसके बाद है आपको सन 1848 ईस्वी कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, जवाब हो जाएगा लुई फिलिप। इसके बाद सवाल पूछा है कि नेपोलियन ने कहाँ जन्म लिया, तो जवाब होगा कॉर्सिका यानी फ्रांस में। 25 नंबर पे सवाल है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका का सेनापति कौन था, तो जवाब होगा जॉर्ज वाशिंगटन। 26 नंबर पे सवाल पूछा है कि औद्योगिक क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो जवाब होगा इंग्लैंड में। इसके बाद है कि किस देश में गौरवपूर्ण क्रांति घटित हुई, तो जवाब होगा इंग्लैंड में। इसके बाद पूछा है कि मार्टिन लूथर का प्रमुख सिद्धांत था, तो वो क्या था, तो जवाब होगा सादा जीवन और उच्च विचार। इसके बाद पूछा है कि इंग्लैंड में वैभवपूर्ण क्रांति हुई तो 1688 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद सवाल पूछा है कि एक काउंटर ब्लास्ट टुबेरो रचना किसकी है, जवाब होगा हेनरी VII की। अगला सवाल जो 31वां नंबर का सवाल है कि अपनी जान बचाने हेतु चली गोली को क्या कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा बोस्टन हत्याकांड। इसके बाद है कुतुबनुमा का आविष्कार था, तो ये किसने किया था, तो जवाब होगा मार्को पोलो। इसके बाद है मोनालिसा चित्र किस कलाकार की है, तो जवाब होगा माइकल एंजेलो। इसके बाद है मध्यकालीन समाज किस पर आधारित था, जवाब होगा सामंतवाद। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति का जो अर्थ है वो क्या है, तो नई मशीनों और वाष्प पर सख्ती के कारण उद्योग में परिवर्तन। इसके बाद है जेम्स द्वितीय किस देश का राजा था, जवाब होगा इंग्लैंड का, जो 1685 ईस्वी में बना था। इसके बाद है कि मानववाद का पिता किसे कहा जाता है, तो जवाब हो जाएगा पेत्रार्क को।
इसके बाद है पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसका जवाब दीजिएगा फिर से जागना। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप घेरा ला के रख लो या फिर इसे याद कर लो अच्छे से। इसके बाद है 39 नंबर पे कि पुनर्जागरण युग के साहित्य की बड़ी विशेषता क्या थी, तो जवाब हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है 40वां नंबर पे कि आधुनिक कूटनीति का पिता किसे कहा जाता है, तो जवाब हो जाएगा मैकियावेली को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।